Hello students, today we will learn equations of motion. There are three equations for the motion of those bodies which travel with a uniform acceleration. These equations give relationship between initial velocity, final velocity, time taken, acceleration and distance traveled by the bodies. जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है तब इस कंडीशन में थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन होता है और ये इक्वेशंस ऑफ मोशन रिलेशनशिप दर्शाता है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम टेकन, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस के बीच में। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v equals to u plus at. It gives the velocity acquired by a body in time t. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला होता है v equals to u plus at और ये दिखाता है कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी t टाइम में कितना वेलोसिटी एक्वायर करता है। तो कंसिडर ए बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u. Suppose it is subjected to a uniform acceleration a, show that after time t its final velocity becomes v. एक कोई बॉडी है जिसका इनिशियल वेलोसिटी है u, जिसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है a. आफ्टर टाइम t इसका वेलोसिटी हो जाता है फाइनल वेलोसिटी v. नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन वी नो दैट एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन. सो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन. सो a इक्वल्स टू v माइनस u बाय t. देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन at इक्वल्स टू v माइनस u and v equals to u plus at, where v equals to final velocity of the body, u equals to initial velocity of the body, a equals to acceleration, t equal to time taken. The equation v equals to u plus at is known as the first equation of motion and it is used to find out the velocity v acquired by a body in time t. The body having an initial velocity u and uniform acceleration a. अगर कोई भी तीन वैल्यू हम लोग जानते हैं तो फोर्थ वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं. नाउ डिस्कस अबाउट द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. Here s is distance traveled by the body at time t, u equals to initial distance, t equal to time, a equal to acceleration. It gives the distance traveled by a body in time t. तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. यह दर्शाता है कि कोई बॉडी t टाइम में कितना डिस्टेंस तय किया. Suppose a body has an initial velocity u and uniform acceleration a and after time t its final velocity becomes v. Let the distance traveled by the body in this time t is v. The distance traveled by the moving body in time t can be calculated by its average velocity. एक बॉडी है जिसका कि इनिशियल वेलोसिटी है u, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है a एंड t टाइम के बाद इसका फाइनल वेलोसिटी हो जाता है v. और ये इस टाइम t टाइम में इसने s डिस्टेंस तय किया. अब डिस्टेंस को हम लोग कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम. तो डिस्टेंस को यहाँ निकालने के लिए इसका एवरेज वेलोसिटी को निकालना पड़ेगा. तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2. हियर इनिशियल वेलोसिटी इज u
final velocity is v, then average velocity equals to u plus v by 2 and distance traveled equals to average velocity into time. तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, u प्लस वी बाई 2 इंटू टाइम के जगह पे लिखेंगे t, और डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस को यहाँ हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं s से. अब इन दिस इक्वेशन we will put the value of v. From the first equation of motion we know v equals to u plus at. so first equation of motion से v का वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करते हैं. so s equals to क्या होगा, u प्लस v का जगह पे लिखेंगे u प्लस at इंटू टी बाई 2. अब u प्लस u क्या हो गया, 2u प्लस at इंटू टी बाई 2. तो एस इक्वल्स टू क्या हुआ, अब टी के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2ut प्लस एटी स्क्वायर बाई 2. सो फाइनल रिजल्ट क्या आया, एस इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर. हियर एस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन टाइम t, u इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, a इक्वल्स टू एक्सेलरेशन. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. और ये इक्वेशन से हम लोग कोई बॉडी t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हम लोग निकाल सकते हैं.